Assalamualaikum everyone. Today's video is about how to improve English grammar. Since English grammar के बहुत सारे मसले जो हैं वो स्टूडेंट्स को होते हैं बिकॉज जो एक अच्छे इंप्रेशन के अंदर लिखी हुई चीज़ होती है, अच्छी एक्सप्रेशन के साथ, वो तभी ज़्यादा फ्रूटफुल होती है जब उसके अंदर ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं होता. सिंस आपने एक 2500 वर्ड्स का इंग्लिश ऐसे प्रोड्यूस करना है और उसके अंदर आपका मेजर ग्रामेटिकल अगर कोई एरर होगा तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव अ गुड इंप्रेशन टू योर एग्जामिनर. सो दैट्स वाई बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको ये इशू होता है कि ग्रामर को किस तरह से बेहतर बनाया जाए. सो इंग्लिश ग्रामर को बेहतर करने के लिए देयर आर फ्यू टिप्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपने किस तरह से उसको बेहतर करना है और किस तरह से आपने स्टार्ट करना है अपने इंग्लिश एसे और प्रेसी कॉम्पोजिशन की तैयारी को, ताकि एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट आप एक फ्लॉलेस ग्रामर के साथ अपना जो है वो सारा का सारा जो प्रेसी कॉम्पोजिशन का पेपर है वो और जो आपने इंग्लिश एसे लिखना है वो आप कंपोज कर रहे हो. 2500 वर्ड्स का इंग्लिश ऐसे आपने लिखना होता है जिसके अंदर जो आपका इंट्रो पैराग्राफ होता है, जो आपकी आउटलाइन होती है और जो आपका कंक्लूजनरी पैराग्राफ होता है, उसके अंदर मेजर ग्रामेटिकल एरर आप अफोर्ड नहीं कर सकते. अब सिंस हम लोगों ने जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हुई होती है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं और उसके अंदर पहले शुरू में भी फॉलो अ लॉट ऑफ रूल्स, बट आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम अपने हायर एजुकेशन के अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे हम इतना ज़्यादा ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट हम लोग के जो पैरेललिज्म के इशूज़ होते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर के इशूज़ होते हैं और जो हमारे मेजर ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं उनको हम इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं. सो दैट्स वाई जब आपने CSS की तैयारी स्टार्ट करनी है तो आपने स्क्रैच से स्टार्ट करना है. नो स्क्रैच डजंट मीन कि आप जो है वो शुरू से हर एक ग्रामर का रूल जो है उसको रिवाइज करना शुरू कर दें. रादर व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना है. नाउ द बेसिक्स आर टेंसेस. आपने टेंसेस रिवाइज करने हैं. प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के टेंसेस का आपको पता होना चाहिए. उसके अंदर उर्दू में किस तरह से उनको ट्रांसलेट कैसे इंग्लिश में करना है, उर्दू में जो है वो आप उनको कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि ये किस टेंस किस बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच से ये बिलोंग करता है. मोर ओवर आपने अपने पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा जब आप ईडियम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपने जितनी भी आपकी कंजंक्शंस हैं यू हैव टू रिवाइज देम एज वेल, यू हैव टू रिवाइज द प्रेपोजिशंस एज वेल, ताकि आपको जो है वो एक ठीक से आइडिया हो कि आपने किस प्रेपोजिशन को किस टाइम पे कहाँ पे यूज़ करना है. मोर ओवर जो आपका एस और ES का यूज़ है, आपने कैन रूट को कहाँ यूज़ करना है, आपने व्हेन यू हैव टू यूज़ डिफरेंट जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको कब आपने कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आपने डायरेक्ट स्पीच को यूज़ करना है, किस तरह से आपने इनडायरेक्ट स्पीच को यूज़ करना है, एक्टिव वॉइस में आप बात करेंगे, पैसिव वॉइस में आप बात करेंगे, विच एवर यू हैव टू वट एवर यू वॉन्ट टू से एग्जैक्टली कि उसके रूल्स क्या होंगे ग्रामर में. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप ग्रामर को स्टार्ट करें तो आपने इसके बेसिक से स्टार्ट करें जिसमें टेंसेस होंगे, एक्टिव पैसिव होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच होंगे और साथ में आपके ईडियम्स होंगे. इससे ये होगा कि ना सिर्फ आपको अपने जो आपकी एग्जैक्ट वे ऑफ सेइंग द थिंग्स है वो आपका बेहतर हो जाएगा, रादर आप उसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स भी कर रहे होंगे. सो उसके अंदर आपका कोई भी मेजर ग्रामेटिकल एरर सामने नहीं आएगा. द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जब भी कोई भी रीडिंग पढ़ रहे होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके सामने होती है, इधर इट्स अ पीस ऑफ पेपर, इधर इट इज़ अ कटिंग ऑफ द न्यूज़ पेपर, इधर इट्स आर्टिकल, इधर इट्स अ जर्नल और वट एवर इट इज़, तो उसमें से भी आप देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से उसमें कन्वेंशनल जो आपकी लैंग्वेज का यूज़ है वो किस तरह से किया गया है, जो आपका कन्वेंशनल एक्सप्रेशन है वो किस तरह से उसमें यूज़ किया गया है. सो बेस्ड अपॉन योर रीडिंग्स यू वुड ऑल्सो नो कि अगर हमने किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना है, जैसे प्रेसी कॉम्पोजिशन के अंदर आपके पास 15 मार्क्स की जो ट्रांसलेशन आती है, तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जैसे कि कहा जाता है कि बामुहावरा, लाइक इट्स नॉट कि आपने जो है वो कन्वेंशनली उसको ट्रांसलेट करना है, रादर आपने उसको इस तरह से ट्रांसलेट करना है कि यू एग्जैक्टली टेल द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट थिंग, जिसके अंदर आप ईडियम्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आप डिफरेंट वन वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफरेंट एक्सप्रेशंस. सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको तभी आएंगी व्हेन यू विल हैव द गुड रीडिंग्स, व्हेन यू विल हैव रिविजन फ्रॉम द स्क्रैच, और ये सब कुछ करके आपकी जो ग्रामर है वो इम्प्रूव होगी. मोर ओवर आपने पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है. पास्ट पेपर्स में से आपने प्रेसी की प्रैक्टिस करनी है, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस करनी है और आपने ट्रांसलेशन पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है. ट्रांसलेशन पैसेजेस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो ग्रामर है वो इम्प्रूव होगी, उतना ज़्यादा आपको पास्ट पार्टिसिपल्स का पता चलेगा, उतना ज़्यादा आपको ये पता चलेगा कि अगर आपने कोई फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करनी है तो उसको अच्छे तरीके से खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करने का क्या तरीका कार है, हाउ यू हैव टू डू दैट. एंड थर्डली क्योंकि एसे के अंदर भी आपने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव राइटिंग करनी होगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिपोर्ट आप पढ़ें, जो भी आप पीस ऑफ राइटिंग पढ़ें, चाहे वो कोई आपकी बुक है, चाहे आप विल ड्यूरेंट को पढ़ें, चाहे कुछ भी आप पढ़ें, तो उसमें भी आप ये देखें कि अगर उसने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हुई है तो उसने किस तरह से दरिया को कूजे में बंद किया, हाउ एक्चुअली यू हैव टू ब्रिंग द थिंग्स इनटू द नटशेल. इससे भी बेसिकली आपका जो ग्रामर है वो इम्प्रूव होगी और आपका एक्सप्रेशन जो है वो बेहतर होगा. याद रखिए कि इंग्लिश ऐसे के अंदर आपका जो है वो जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी डिबेट होगी, जितना ज़्यादा आपका क्वालिटी मटीरियल होगा फ्री फ्रॉम द ग्रामेटिकल एरर्स, उतने ही आपके लिए अच्छे मार्क्स लेके पास होना ईजी हो जाएगा. दीज टिप्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, दीज आर वेरी ईजी टू फॉलो एंड आई वुड रिकमेंड यू दैट डू कंसल्ट द पास्ट पेपर्स व्हाइल यू आर डूइंग इट. थैंक यू सो मच.